नमस्कार। क्या आपकी धान की फसल भी पीली पड़ रही है? आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है और धान की फसल में आपने सभी तरह के खाद उर्वरक यूरिया डीएपी पोटास माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी तरह के खाद दे दिए, उसके बाद भी कलियों की जो संख्या है वो नहीं बढ़ रही है और पीलापन बना हुआ है और सभी तरह के पीजीआर का प्रयोग कर लिया है, इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग कर लिया है, उसके बाद भी धान की फसल में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो किसान साथियों, यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको धान की फसल में आने वाली सबसे बड़ी समस्या और सबसे दुश्मनीय कीट के बारे में बताने जा रहा हूं। धान की फसल में जो दुश्मनीय कीट है, जो पौधों की जड़ों में होता है, उस कीट का 100% सॉल्यूशन देने वाला हूं, 100% नियंत्रण कराने वाला हूं। यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो आपकी धान की फसल में लागत कम होगी, उत्पादन ज्यादा आएगा और आपकी जो धान की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है वो तेजी से ग्रोथ करने लगेगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो वीडियो को अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रचक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, धान की फसल में अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी धान की फसल में यूरिया भी देते हैं नाइट्रोजन के लिए, डीएपी देते हैं फास्फोरस के लिए, एमओपी देते हैं पोटेशियम के लिए और जिंक मैंगनीज कॉपर आयरन सल्फर ये सभी तरह के खाद उर्वरक हम अपने खेतों पर डालते हैं। लेकिन धान की फसल की जो ग्रोथ है वो तेजी से नहीं होती, पीलापन बना रहता है। यह सब खाद डालने के बाद भी धान की फसल में जो कल्लों की संख्या है वो कम होती है। तो किसान साथियों, यदि आप धान की खेती करते हैं और आपकी धान की फसल में यह समस्या आ रही है तो आप सावधान रहिएगा और अपनी खेत की निगरानी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की फसल में ग्रोथ ना होने का पहला कारण क्या होता है। जब आप सभी तरह के पोषक तत्व अपने खेतों में दे देते हैं, उसके बाद भी यदि आपकी धान की फसल पीली पड़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप अपने खेत पर जाएं, अपनी धान के जो पौधे हैं उनको निकाल कर देखें। उनकी जड़ों में एक आपको सूत्रकृमि निमाटोड्स से, जिसे लाल कीड़ा कहा जाता है, वो दिखेगा। केंचुए की तरह होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत पतला होता है और यह पौधों की जड़ों में होता है और एक पौधे में कम से कम आपको 10 से 20 केंचुए देखने को मिलेंगे। यह लाल कीड़ा होता है, केंचुए की तरह होता है बट केंचुआ नहीं होता है। तो किसान साथी, यह बात को समझना चाहिए। इसके बाद में आप देखें कि जहां पर ज्यादा आपको यह लाल कीड़ा दिखेगा, वहां की जो धान है वो पीली पीली रहेगी। आप उसमें कुछ भी डाल देंगे लेकिन आपकी धान की फसल की ग्रोथ नहीं होगी, इसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन आप अपनी धान की फसल में अपने खेत में डालेंगे वो है कीड़ा पूरा पौधे से न्यूट्रिशन खींचता रहता है और पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो किसान साथियों, इस कीड़े को हमें सबसे पहले अपने खेत पर देखना है। यदि यह कीट आपकी धान की फसल में है तो इसके कंट्रोल के लिए आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि यह कीड़े का अटैक आपकी धान की फसल में हो गया है तो किसान साथियों, आप अपने खेत पर पैसिलोमाइसिन, जो एक मित्र माइक्रोब्स है, जो कि सूक्ष्म जीवाणु है और बायोलॉजिकल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमारे खेत में जो निमाटोड्स हैं उनको खत्म करने में मदद करता है और यह उनका भक्षण कर कर उनको डैमेज कर देता है और उनको खत्म कर देता है। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। पैसिलोमाइसिन एक माइक्रोब्स है, सूक्ष्म मित्र फंगस है, जिसका प्रयोग यदि हम अपने खेतों पर करेंगे तो यह हमारी खेत की मिट्टी में अपनी कॉलोनी को डेवलप करेगा और जैसे ही इसकी जो कॉलोनियां है, जो इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी खेत से जो निमाटोड्स हैं, जो लाल कीड़े हैं धान की फसल में, वो खत्म हो जाएंगे और इसका जो खर्चा है वो बहुत कम होता है और यह बायोलॉजिकल होने के साथ साथ हमारी खेत की मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वातावरण में नुकसान नहीं पहुंचाता है और हमारी खेत की मिट्टी शुद्ध रहती है और उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो किसान साथियों, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, जब हम अपनी धान की रुपाई करा देते हैं और 15 से 20 दिन की हमारी जो धान की फसल होती है तो उस समय जब हम खाद उर्वरक डाल देते हैं, उसके बाद में हमें इसका प्रयोग कराना है। जैसे ही आप इसका प्रयोग कराने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 लीटर आपको पैसिलोमाइसिन को लेना है, उसमें आपको 1 केजी गुड़ के साथ 200 लीटर पानी में फर्मेंट करना है। 4 से 5 दिन आप इसको फर्मेंट करें, उसके बाद में आप 1 एकड़ में इसको फ्लेट के माध्यम से चला दें और ध्यान रखें कि जब आप इसको चलाएं तो आपको ना कोई रासायनिक पेस्टिसाइड डालना है, ना कोई आपको रासायनिक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग करना है। इसको चलाने के 8 से 10 दिन बाद ही आप कोई भी रासायनिक खाद उर्वरक या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल सकते हैं। और किसान साथियों, इसका आप स्प्रे भी अपनी फसल पर कराएं। तो यह दोनों तरीके से आपकी फसल में इस कीट को नियंत्रण करेगा और आपकी जो फसल है उसमें जो
इस लाल कीड़े का अटैक हो गया है और धान की फसल की जो ग्रोथ वो रुक गई है, तो वह कंट्रोल हो जाएगा और आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। तो किसान साथियों, आप अपने खेत पर इस मित्र फंगस का प्रयोग जरूर करें और यह मार्केट में मिल जाता है। यदि आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, आप वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और यह एक बार यदि आप अपनी धान की फसल में स्प्रे के माध्यम से और जमीन के माध्यम से देंगे तो आपको लंबे समय तक यह इस कीट से नियंत्रण करा के देगा और आपकी खेत की मिट्टी में जो भी नेगेटिव जीव हैं उनको यह खत्म करने में मदद करेगा। और किसान साथियों, इस धान के लाल कीड़े को कंट्रोल करने का दूसरा घरेलू उपाय ये है कि आप मार्केट से फिटकरी, जो कि एलम कहा जाता है और मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 10 से 20 रुपए केजी यह मार्केट में होती है। यदि मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी इसको बुक करके बुला सकते हैं। तो किसान साथियों, इसको आपको क्या करना है, जो फिटकरी है उसको आपको 2 केजी लेना है। 2 केजी प्रति एकड़ आप इसको अपने धान की खेत में यूज करना है। यदि हम उपयोग की बात करें कि इस फिटकरी को हमें उपयोग कैसे करना है, तो किसान साथियों, जहाँ पर आपने धान की फसल में इस लाल कीड़े का अटैक देखा है तो उस क्षेत्र में पानी का जो भराव है वो 3 से 4 इंच होना चाहिए। यदि आपके खेत में पानी का जो भराव है वो 3 से 4 इंच है तो आप इस फिटकरी को बारीक करके अपने 1 एकड़ खेत में फेंक दें और देखेंगे आप 2-3 दिन में इसका रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा और आपकी फसल में जो लाल कीड़े का अटैक हुआ है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। यदि पानी नहीं है तो आप इसका रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फिटकरी का उपयोग करें तो अपने खेत में पानी की जो मात्रा है वो पर्याप्त रखें। और किसान साथियों, धान की फसल में फिटकरी का जो उपयोग है वो अच्छे से करने के लिए और रिजल्ट अच्छा मिला, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। यदि आपके खेत में पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है या कम है तो आप क्या करें, आप इसकी एक पोटली बांधें और छोटी छोटी पोटली बांधकर अपने धान के जो गड़ाए होते हैं उनमें एक एक डाल दें। तो यह लंबे समय तक आपकी धान की फसल में इस लाल कीड़े को कंट्रोल करके रखेगा और पूरी तरीके से आपकी धान की फसल स्वस्थ रहेगी। और किसान साथियों, धान की फसल में यदि हम फिटकरी के उपयोग की बात करें तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि आप इस फिटकरी का उपयोग उस खेत में करें जहां पर इस लाल कीड़े का जो अटैक है वो ज़्यादा हुआ हो। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि आप इस फिटकरी का उपयोग अपने उस खेत में करें जहां पर मिट्टी का जो पीएच है वो कम हो, मिट्टी का पीएच ज़्यादा ना हो और सूक्ष्म जीवाणु को देने से पहले हमें इस फिटकरी का उपयोग करना है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।